हेलो गाइस, आपका स्वागत है अंपायर ऑफ सनातन धर्म चैनल में। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और जीवन में जो भी मिलता है उसे भगवान की कृपा मानकर संतुष्ट रहना चाहिए, तभी मन शांत रहता है। पूजा पाठ करते समय हमें भगवान के सामने किसी तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से की गई पूजा ही श्रेष्ठ मानी जाती है। जीवन में जो भी कुछ मिल रहा है उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। यही जीवन में सुख और शांति बनाए रखने का मूल मंत्र है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। भक्त कैसा होना चाहिए? भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और जीवन में जो भी मिलता है उसे भगवान की कृपा मानकर संतुष्ट रहना चाहिए, तभी मन शांत रहता है। 4 वर्ष पहले भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और जीवन में जो भी मिलता है उसे भगवान की कृपा मानकर संतुष्ट रहना चाहिए, तभी मन शांत रहता है। धर्म। राजा ने सेवक से पूछा कि खाने में तुम्हें क्या पसंद है? सेवक ने जवाब दिया, मैं तो आपका सेवक हूँ, आप जो भी देंगे मैं उसी संतुष्ट रहूंगा। पूजा पाठ करते समय हमें भगवान के सामने किसी तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से की गई पूजा ही श्रेष्ठ मानी जाती है। जीवन में जो भी कुछ मिल रहा है उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। यही जीवन में सुख और शांति बनाए रखने का मूल मंत्र है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा के सेवा में एक नया सेवक नियुक्त हुआ। राजा बहुत ही विद्वान था और अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान रखता था। राजा ने नए सेवक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सेवक ने जवाब दिया कि महाराज, जिस नाम से आप बुलाएंगे वही मेरा नाम होगा। राजा ने फिर पूछा कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? सेवक बोला कि राजन, जो आप भी कुछ खाने के लिए देंगे वही मैं खुशी खुशी खा लूंगा। राजा ये जवाब सुनकर हैरान हुआ। उसने फिर पूछा, तुम्हें किस तरह के वस्त्र पहनना पसंद हैं? सेवक ने कहा कि महाराज, आप जो भी वस्त्र देंगे मैं खुशी खुशी धारण कर लूंगा। राजा ने अंतिम प्रश्न पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? सेवक ने कहा कि महाराज, एक सेवक की कोई इच्छा नहीं होती है। मालिक जैसे रखता है उसे वैसे ही रहना पड़ता है। ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। उसने सेवक से कहा कि आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान के सामने किसी तरह की शर्त या इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तुमने मुझे बता दिया है कि भगवान के भक्त को कैसा होना चाहिए। प्रसंग की सीख। भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और जीवन में जो भी कुछ मिलता है उसके लिए भगवान का आभार मानना चाहिए। हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। भक्ति करने से क्या लाभ है? भक्ति न करने से क्या हानि है? किसके आधार पर सही भक्ति है? मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य भक्ति करना है। हमारे सभी सद्ग्रंथों में लिखा है कि प्राणी अपने भक्ति तथा पुण्यों के बल से स्वर्ग में जाता है, वहां इसे सर्व सुख प्राप्त होता है और यदि वह शास्त्रानुसार भक्ति करता है तो उसे मोक्ष, मृत्यु उपरांत पुनः जन्म न होना की प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि भक्ति नहीं करता है तो वह मृत्यु के उपरांत पशु पक्षियों आदि की योनियां प्राप्त करता है। जीव का शरीर एक वस्त्र माना जाता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में कहा गया है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर अन्य नए शरीरों, कुत्ता, गधा, सूअर आदि को प्राप्त करती है। परमात्मा के नाम जाप बिना एक स्त्री अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करती है,
फिर निःवस्त्र होकर नंगे शरीर गलियों में भटकती है रहती है, भूख से बेहाल होती है, उसको कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं डालता। जिस समय वह आत्मा स्त्री रूप में किसी राजा या उच्च घराने की बहू बेटी थी, वह उसके पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल था जो कभी किसी जन्म में उसने भक्ति धर्म आदि किया था। परंतु उस आत्मा स्त्री रूप में ने परमात्मा की भक्ति की नहीं और अब कुतिया की योनि में महाकष्ट उठा रही। कबीर साहेब ने कहा है, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया नहेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। कबीर हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, गलीगी भौंकत फिरे टूक ना डाले कोय। शास्त्रानुसार भक्ति करने से ही लाभ है। गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न कोई सुख मिलता है न सिद्धि प्राप्त होती है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 15 मंत्र 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम परमात्मा तो कोई और है जो सबका भरण पोषण करता है। गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में अर्जुन से कहा है कि उस उत्तम परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्मा यानी पूर्ण परमात्मा के मोक्ष मार्ग का मुझे भी ज्ञान नहीं है। तू तत्वदर्शी संत की खोज कर, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनसे नम्रता पूर्वक प्रश्न कर जो तुझे उस परम अक्षर ब्रह्मा की साधना का मार्ग बताएंगे। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में गीता ज्ञानदाता ने तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो संत संसार रूपी वृक्ष को मूल जड़ से लेकर पत्ते तक सर्व अंगों को जानता है वह तत्वदर्शी संत है। अंपायर ऑफ सनातन धर्म चैनल में ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।